वज़ीर-ए-आज़म का दौरा यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू, बाहमी मुफादात की तकमील के लाए अमल और ताल्लुकात की मजबूती पर बातचीत। इक़्तिसादी, तिजारती और दीगर शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद इश्तराक और ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की यूएई के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात। दोनों ममालिक में गहरे और देरीना ताल्लुकात के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर रोशनी डाली। मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान का काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की अमाराती कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैती हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का जायज़ा लिया। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का दुबई में एज ऑफ गवर्नमेंट नुमाइश का दौरा। दुनिया भर में गवर्नेंस की बेहतरी की जदीद मिसालों पर मबनी नुमाइश में शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म दौरा यूएई मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिली के लिए $100 अरब की सरमाकारी दरकार है। 2030 तक तवानाई का 60% ग्रीन एनर्जी और 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल करने का अज़म है। पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए बेहतरीन मौका है। जोहरी, हवा, पानी और शमसी तवानाई के मनसूबों को फ़रोग़ दे रहे हैं। आलमी सतह पर सब्ज़ मैशत की जानिब मुंतकिली मुश्तरका जिम्मेदारी है। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मनसूबा है। तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर कौमी इक़्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन के बुनियादी जुज़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। शहबाज शरीफ का गजा में इसराइली बर्बरियत का भी जिक्र। गजा में नस्ल कुशी पर मुश्तमिल ऑपरेशन किया गया, जिसमें 50,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा अलनाक तनाज़े के तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स पायदार और मुनसिफाना अमन सिर्फ 2 रियासती हल के ज़रिए मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। नवी कसीरुल कौमी अमन मश्क 2025 शिमाली बहरा अरब में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के इनेकाद के साथ अख्तिताम पजीर। अमन मश्क में 60 ममालिक ने बहरी जंगी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट, मेरीन, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और मुबस्सरीन के साथ हिस्सा लिया। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पाक बहरिया, पाक फ़ज़ाइया और गैर मुल्की बहरी जंगी जहाज़ों का अमन फॉर्मेशन का शानदार मुजाहिरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों का मुजाहिरा देखा। आर्मी चीफ की अमन 2025 की कामयाब मेज़बानी पर पाक बहरिया को मुबारकबाद। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़म को सराहा। आर्मी चीफ ने मैरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन के अज़म का इजहार करने पर शरीक इलाक़ाई और आलमी बहरी अफ़वाज का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत की पुर्तगाल के सदर से मुलाकात। सदारती महल आमद पर आसिफ अली ज़रदारी का पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने, सकाफ़ती और अवामी सतह पर ताल्लुकात फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की पुर्तगाल के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। पुर्तगाल के सदर के दौरे से दोस्ती का बंधन मज़ीद मजबूत होगा। ताउन की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान खुशगवार दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान मुतादिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जरल्ड रकुइट्स की ज़ेर क़यादत IMF वफ़द की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती
कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा पेश किया। जुडिशल कमीशन और अदालती इस्लाहात से भी वक्त को आगाह किया। जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम पर भी बातचीत की गई। शफाफियत के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को यकजा करने से भी आगाह किया गया। चीफ जस्टिस ने बताया पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। चीफ जस्टिस ने कहा फाइनेंस डिवीजन की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। चीफ जस्टिस ने बताया अदलिया अमूमन ऐसे वफूद से मुलाकात नहीं करती। IMF वफ़द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम में अदलिया के किरदार को सराहा। वफ़द ने इस्लाहात और एहतसाब के लिए की जाने वाली काविश की तारीफ की। मुलाकात का एलामिया जारी। बानी PTI जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक है। बानी PTI का ख़त जजेस आइनी कमेटी को भिजवाया है। कमेटी से कहा इस ख़त का जायज़ा लेकर फैसला करें। इसे आइनी बेंच नहीं देखना है। बानी PTI के ख़त पर नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में भी बातचीत करूँगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी के सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू अदलिया में इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम करेंगे, सहाफ़ी का सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा कि ख़त लिखने वाली जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें, मुझे जजेस को लाने दें। ख़त लिखने वाले जजेस अगर कमीशन इजलास तक इंतज़ार कर लेते तो अच्छा होता। ट्रांसफ़र को सीनियरिटी से मिक्स नहीं करना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कॉरपोरेट केसेस करते थे वो आजकल केस ही नहीं सुन रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के नाम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बयान पर स्पीकर नाला। मीडिया में एक जज का बयान आया है, जज साहब को पैगाम दें पार्लियामेंट के खिलाफ बात काबिल कबूल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की वज़ीर कानून को हिदायत। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराद का बिल कसरत राय से मंजूर। तनख्वाहें भी लेते हैं और असम्बली को जाली भी कहते हैं। जो तनख्वाह नहीं लेना चाहते लिख कर दे दें। स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन पर तंज। पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का किसी को हक नहीं। विफाक ने सिर्फ पंजाब को सर पर उठाया हुआ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील। मुश्तरका इजलास आज की बजाय 18 फरवरी को होगा। तलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन ना बने, किसी के कहने पर जलाओ घेराव ना करें। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं, दूसरों के बच्चों को जेलों में डाला हुआ है। मेरा आवाम से मोहब्बत का रिश्ता कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमले किए। आपका काम ज़ाती हमला करना नहीं बल्कि आवाम की खिदमत करना है। PTI ने 4 साल में कोई काम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। जश्न स्टीम में शरीक 1100 बच्चों को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में जश्न स्टीम में शिरकत। बच्चों के बनाए हुए मॉडल्स देखे, शानदार मॉडल्स बनाने पर बच्चों को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने तलबा से सवालात भी पूछे। बेहतरीन साइंसी मॉडल्स बनाने पर तलबा में चेक तकसीम। कराची में हैवी ट्रैफिक के पैदर पे हादसात से अम्बाद। शहरियों का पारा हाई। नामालूम अफराद ने 3 मालबरदार गाड़ियों और एक टैंकर को आग लगा दी। सरजानी टाउन में नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर को नजर आतिश किया। सुबह के औकात में लांडी में नामालूम अफराद ने 2 मालबरदार ट्रकों को आग लगा दी। एक ट्रक जल गया, दूसरे को बचा लिया। लियाकताबाद नंबर 3 में सड़क पर खड़े ट्रालर को आग लगा दी गई। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। मुशर्रफ कॉलोनी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक। कराची में रवा बरस। ट्रैफिक हादसात में 104 अफराद जाँ बहक, 1404 अफराद जख्मी हुए। डंपर्स जलाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। थाना कुरंगी पुलिस ने आफाक अहमद को डिफेंस से हिरासत में लिया। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट को इश्तियाल अंगेज बयान पर हिरासत में लिया गया। आफाक अहमद के उकसाने पर मालबरदार ट्रक जलाए गए। पुलिस जराए। मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्मी समझें। हमारी 2 शराइत मान ली जाती तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते। बानी PTI का ख़त NRO नहीं
बानी का हक है किसी इदारे को मशवरा दें। बानी PTI एक नहीं 2 खत लिख चुके हैं। मीडिया के जरिए पता चला चीफ जस्टिस से IMF वफ़द की मुलाकात हुई है। सेनेटर अली जफर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलूचिस्तान और सिंध की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी। 26वीं तरमीम के मुताबिक ये चल रहे हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए था अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम आगे भेज दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर अभी इतफाक नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी बनेगी तो हम भी अपने मुंतखब करदा नामों का ऐलान करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर। हमारा पूरा रिकॉर्ड आज भी FIA के पास है। जिस वक्त रेड हुआ था दफ्तर में, वहाँ से सारा रिकॉर्ड लेके गए थे। हमने कमीशन से इस्तदा की है कि आर्गूमेंट से पहले हमारे रिकॉर्ड हमारे पास हो। पंजाब काबीना ने हतक एज़र ट्रिब्यूनल रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। पंजाब में सरमायाकार आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, काम करें, कार्रवाई बाद में होगी। वज़ीर आला पंजाब ने सरमायाकारों को बड़ी ऑफर कर दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 23वां इजलास। स्पेशल इकनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल इस्टेट, स्मॉल इंडस्ट्रियल इस्टेट के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी की मंजूरी। पंजाब में सनतकारों को बिजनेस के लिए हर किस्म की आसानी देना चाहते हैं। जितनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं लगाएं, फौरी तौर पर NOC मिलेगा। इंडस्ट्री लगाने के लिए मुश्किल प्रोसेस को आसान और बिजनेस फ्रेंडली बनाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। मास ट्रांसलेट सिस्टम में स्पेशल अफराद और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी मुफ्त सफ़र की सहूलत की मंजूरी। तलबा के लिए खुसूसी स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड मुतारिफ कराने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने ट्राम सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का कैंसर का जदीद तरीक़ा इलाज भी मुतारिफ कराने का फैसला। सूबे में 5960 कांस्टेबल्स भर्ती करने की मंजूरी। CSS 2024 के नताइज से पहले नए इम्तहानात रोकने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला जारी कर दिया। तलबा के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। इस मामले को कोई नहीं देख रहा। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। 24 से 25 करोड़ लोग हैं। लड़ाई करने वाले ज़्यादा, बचने वाले कम हैं। पिलर्स ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही हैं, फिर भी मायूस नहीं है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर गए। 45 साल के ऊपर के आदमी मेरे समेत नाकारा हैं। नौजवानों ने ही मुल्क के लिए कुछ करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दौरान ने समात रिमार्क्स। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सुबकी का सामना। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी से मुसाफा करने से इनकार कर दिया। मोदी ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया मगर मैक्रोन ने नज़रअंदाज कर दिया। इमैनुअल मैक्रोन मोदी के साथ बैठे अमरीकी नायब सदर से मिले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय वज़ीर आज़म का दुनिया भर में मजाक बन गया। मोदी पेरिस में होने वाली मसनूई जहानत से मुताल्लिक समिट में शरीक थे। भारतीय वज़ीर आज़म का पेरिस में दहशतगर्द मोदी के नारों से इस्तकबाल। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का सख्त सर्दी और बारिश में मोदी के खिलाफ एहतजाज। रूस का यूक्रेनी शहर खार्किव पर फ़ज़ाई हमला। बच्चे समेत 11 अफराद ज़ख्मी। 13 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम की शहरों पर रूसी फ़ज़ाई हमले की शदीद अल्फाज़ में मज़म्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन किसी भी वक्त रूस का हिस्सा बन सकता है। 3 साल से जारी तनाज़े को ख़त्म करना चाहते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से जुम्मे को मुलाकात करेंगे।